Hello बच्चों, let's see this question. The question says, in the given radioactive disintegration series, TH 232 to 90 gives PB 208 to 82. Calculate value of N plus 2, where value of N is number of isobars formed in this series. Suppose there is successive emission of beta particles. देखो इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है कि हमारे पास एक रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन हो रहा है सीरीज में, ठीक है, जो हमें दे रहा है TH 232 से हमें 90 दे रहा है, ठीक है। और ये हमें ये दे रहा है PB 2082 दे रहा है, ठीक है। अब हमसे ये कह रहा है कैलकुलेट N+2 वेर N क्या है, हमारा नंबर ऑफ आइसोबार्स है, ठीक है, फॉर्म्ड इन दिस सीरीज। सपोज देर इज सक्सेसिव इमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल्स, ठीक है। देखो जो हमारे आइसोबार्स होते हैं, ठीक है, हमारे आइसोबार्स होते हैं, आइसोबार्स में होता क्या है, सेम नंबर क्या होते हैं, सेम मास नंबर, ठीक है, मास नंबर क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है, एंड डिफरेंट एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर में ये डिफर करते हैं, ठीक है, डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है। और जो हमारा आइसोबार्स होता है, ये होता है, दे आर फॉर्म्ड बाय सक्सेसिव बीटा इमिशन, ठीक है, इसमें क्या होते हैं, सक्सेसिव बीटा इमिशन होता है। अब बीटा इमिशन में क्या होता है, बीटा इमिशन जब भी होता है, क्या होता है बीटा इमिशन में, कि जो मास नंबर है वो रिमेन सेम होता है 0, और जो एटॉमिक नंबर होगा दिस विल इंक्रीज बाय +1, ठीक है। लेकिन देखो अभी जो हमारी यहाँ पे सीरीज हो रही है, इस सीरीज में तो देखो एटॉमिक मास भी चेंज हुआ है, मतलब 232 से 208 हुआ है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बीटा इमिशन नहीं हुआ है, इंस्टेड यहाँ पे इसका मतलब अल्फा इमिशन भी हुआ है, ठीक है। तो हमको बीटा इमिशन के बारे में जानना है, तभी तो हम आइसोबार्स का जान पाएंगे। लेकिन बीटा इमिशन से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि अल्फा इमिशन कितना हुआ है, तभी तो हम उससे फिर बीटा का पता लगा पाएंगे, ठीक है। देखो अगर हमें अल्फा का पता लगाना है, जब हमारा अल्फा इमिशन होता है, अल्फा इमिशन में क्या होता है, जो हमारा मास नंबर है वो क्या हो जाता है, +4 हो जाता है, और जो हमारा एटॉमिक नंबर है ये क्या हो जाता है, सॉरी प्लस नहीं, माइनस हो जाता है, -4 हो जाता है, -4 हो जाता है। मतलब सपोज अगर मेरा कोई है एटॉमिक मास A, तो ये हो जाएगा A-4, और अगर हमारा कोई एटॉमिक नंबर है, सपोज Z है, तो ये हो जाएगा -2, ठीक है। मतलब एटॉमिक नंबर 2 कम हो जाता है, और मास नंबर क्या हो जाता है, 4 कम हो जाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मतलब एटॉमिक नंबर भी कम हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे अल्फा एमिशन भी हुआ है, ठीक है। हम पहले ये पता लगाते हैं, नंबर ऑफ नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है। पहले हम पता लगाते हैं नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स कितने हुए होंगे, ठीक है। हम कैसे पता लगाएंगे कि यहाँ पे कितना हो रहा है, 232 से 208 हो रहा है, तो इसको माइनस कर लेते हैं, 232 माइनस 208, और क्या करते हैं, इसको डिवाइड बाय 4, क्योंकि देखो क्या होता है, जो एटॉमिक मास है वो 4 कम हो जाता है, ठीक है। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 6 आएगा। इसका मतलब यहाँ पे जो एटॉमिक मास, जो नंबर ऑफ अल्फा हो रहे हैं वो कितने हो रहे हैं, 6 हो रहे हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे 6 हो रहे हैं। अब यहाँ से हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, विच इज Z2 इज इक्वल्स टू Z1 माइनस 2x प्लस वाई, ठीक है। वेयर x जो है हमारा, x क्या होता है, नंबर ऑफ अल्फा, अल्फा इमिशन हो जाएगा, और y होता है नंबर ऑफ बीटा इमिशन, ठीक है। अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देंगे। देखो Z2 हमारा कितना दिया हुआ है, 82 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे 82 इज इक्वल्स टू Z1 हमारे पास कितना है, 90 है, तो ये लिख देंगे 90 -2 इंटू अभी x हमारे पास कितना आ गया, 6 आ गया, ठीक है। ये क्या है, ये x ही है ना, x हम क्या कह रहे हैं, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स हमने निकाले, 6 आ गए। ये 2 मल्टीप्लाइड बाय 6 एंड देन +1, y हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से अगर हम y की वैल्यू देखेंगे, हमारे पास y आ जाएगा, विल बी इक्वल टू 4, ठीक है। तो हमारे पास y कितना आ गया, 4 आ गया। इसका मतलब हमारे पास
n की वैल्यू मिल गई विच इज द नंबर ऑफ नहीं, हमें नंबर ऑफ आइसोबार्स काउंट करना है ना, आइसोबार्स, ये हमें n की वैल्यू नहीं मिली, अभी हमें बीटा पार्टिकल्स की हमें वैल्यू मिली 4। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ से हम इस सीरीज में देख सकते हैं कि मतलब जो हमारा 4 बार हम इसे करके देख लेते हैं कि ये कितना होगा। ठीक है, तो सपोज हम कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे क्या है, P है, जो पहला होगा A to Z। तो यहाँ पे इसका पहला जब बीटा पार्टिकल से इमिशन होगा तो ये हमें क्या देगा, ये हमें सपोज दे रहा है Q, तो ये A तो A ही रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा Z+1। फिर अगेन यहाँ पे बीटा का होगा, और सपोज ये हमें दे रहा है कोई I, तो ये A तो A ही रहेगा, यहाँ हो जाएगा Z+2। फिर अगेन यहाँ पे होगा बीटा पार्टिकल, हमें देखो 4 बार करना है क्योंकि हमें 4 वैल्यू मिली है। ठीक है, सो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सपोज ये बन गया S, तो यहाँ पे A की वैल्यू, यहाँ पे तो A ही रहेगी, ये हो जाएगा Z+3। ठीक है, ये 3 हो गया। अब एक और बार करेंगे तो ये हो गया हमारा 4। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ पे भी एक और बार किए तो हमें मिल गया T, और यहाँ पे हो गया A, ये हो गया Z+4। ठीक है, तो मतलब 4 बार अगर हमारा बीटा इमिशन हुआ तो हमें देखो आइसोबार्स कितने मिले। आइसोबार्स कितने हो जाएंगे, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, और ये हो गया 5। ठीक है, सो इसका मतलब हमारे पास n की वैल्यू क्या आ गई, n क्या है, नंबर ऑफ आइसोबार्स। ठीक है, नंबर ऑफ आइसोबार्स है, हमें ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में कि n क्या है, नंबर ऑफ आइसोबार है। तो नंबर ऑफ आइसोबार्स हमें कितने मिल गए, 5। सो अब हमें क्या बताना है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ n+2। तो ये n+2 करेंगे, सो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 5+2, so that means it will be equal to 7। तो हमारे पास n+2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7। So I hope you understood the concept well. Best of luck. Thank you.